नमस्कार। टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज देखते हैं 13 अप्रैल 2026 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ नया और ज़रूरी जानने को मिलेगा। लेकिन आज के सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले चलिए उन्हें शाबाशी देते हैं जिन्होंने हमारे पिछले होमवर्क सवाल का एकदम सटीक जवाब दिया। और पिछली कड़ी के हमारे स्टार हैं रोहताश ठाकुर। बिल्कुल सही जवाब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई रोहताश। आप जैसे एक्टिव मेंबर से ही हमारी ये कम्युनिटी और भी बेहतर बनती है। तो चलिए अब आते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर, जो जुड़ी है देश और दुनिया में हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियों से। तो पहला सवाल सीधा यूनाइटेड नेशन से है। सवाल ये है कि हाल ही में यूएन कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में किसे अपॉइंट किया गया है? और सही जवाब है प्रीति सरन। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। पता है क्यों? क्योंकि ये कमेटी ह्यूमन राइट्स से जुड़े बहुत ही जरूरी मुद्दों पर काम करती है, और इसमें एक भारतीय का होना मतलब ग्लोबल स्टेज पर भारत की आवाज को और ज्यादा मजबूती मिलना है। अच्छा, अब बात करते हैं एक नेशनल अपॉइंटमेंट की। तो डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब है वीर विक्रम यादव। डीजीसीए ही भारत में हवाई सुरक्षा से लेकर एयरलाइंस के नियम और पायलटों के लाइसेंस तक सब कुछ संभालता है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के एविएशन सेक्टर के लिए ये कितना अहम पद है। चलिए अब थोड़ा डिजिटल पेमेंट की दुनिया की तरफ चलते हैं। आईडीपी यानी इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है के सत्यनारायण राजू। ये संस्था ये पक्का करती है कि हमारे जो भी ऑनलाइन लेन देन है वो धोखाधड़ी से सेफ रहें। तो इनकी भूमिका तो बहुत ही क्रूशियल है। अब हम नजर डालेंगे कुछ बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स पर जो हमारे देश के कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़े हैं। ये तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन क्या किसी को याद है कि भारत का सबसे कामयाब कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है 1973। ये भारत की वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन हिस्ट्री में एक मील का पत्थर था, जिसने बाघों को विलुप्त होने की कगार से वापस बचाया था। और ये स्लाइड तो देखिए, भारत की जो कंजर्वेशन स्टोरी है उसे कितनी अच्छी तरह से दिखाती है ना? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद 1992 में हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, और अब हाल ही में 2022 में प्रोजेक्ट चीता। मतलब दशकों से हम अपने वन्य जीवों को बचाने के लिए कितने कमिटेड हैं, ये साफ दिखता है। चलिए अब जमीन से सीधा आसमान की तरफ बढ़ते हैं। इसरो ने अपना दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया? सही जवाब है श्रीहरिकोटा में। यह टेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से वो पैराशूट सिस्टम टेस्ट होता है जो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन के बाद सेफली पृथ्वी पर वापस लाएगा। मिशन की कामयाबी में हर एक छोटा कदम बहुत मायने रखता है। तो अब देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया क्या कर रहा है। हम उन घटनाओं पर फोकस करेंगे जो भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस को हाईलाइट करती हैं। सवाल है कि भारत ने हाल ही में पुनातसांगछू 2 टैरिफ प्रोटोकॉल किस देश के साथ साइन किया है? और इसका सही जवाब है भूटान। ये समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग की एक और मजबूत कड़ी है, खासकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के क्षेत्र में। और हाँ, भूटान, जिसकी राजधानी थिम्फू और करेंसी निग्लुट्रुम है, भारत का एक बहुत ही अहम पड़ोसी और दोस्त है। एक और बहुत ही दिलचस्प इंटरनेशनल खबर। रिसर्चर्स को किस देश में 6000 साल पुराने 200 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं? जवाब है मिस्र यानी इजिप्ट। और आपको पता है, हाल ही में भारत और मिस्र के रिश्ते भी काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच चल रही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन। तो ये थे आज के कुछ अहम अपडेट्स, लेकिन अरे जाने से पहले आपके लिए है आज की चुनौती। तो आज का होमवर्क सवाल ये है, हाल ही में अनंत अंबानी ने वनतारा यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा और सही जवाब देने वाले का नाम हम अपनी अगली प्रस्तुति में जरूर लेंगे। और हाँ, अगर आज के सभी सवालों की पूरी पीडीएफ चाहिए और आप हमारे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, आज के सारे सवालों की पूरी पीडीएफ के लिए स्क्रीन पर बाईं तरफ जो क्यूआर कोड है उसे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और हाँ, दाईं तरफ वाले कोड से इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अब अगली प्रस्तुति में।